नाम यद विद्या दर्पणायते। पूरे हो गए? हाँ, 1 से 20 तक पढ़ लो। हो गए 1 से 20 तक? 120 तक तो होगा, 1 से 20 तक पढ़ लो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धाना परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम्। आप्तेनो सिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्त्या सप्रकीर्तते परमेष्टि परं ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्ता सर्वाशास्तोपलाल्यते। तावदञ्जञ्चोरोङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृते येऽपि तुर्ये रेवती मता। बस देवाजी विवेक शासन है श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। मुनिवर श्री 108 सागर जी महाराज की। ये फॉर्म दे देना, दर्शन प्रतिमा के स्वरूप समझ लो सब लोग अच्छे से। अब पहले बाद में पढ़ना, पहले पढ़ाई शुरू कर दो अपनी। अब किताब देखो। सबसे पहले अपन कल क्या पढ़ा था पढ़ने कि हाँ जी, प्रथम संवेग अनुपेक्षा बताएंगे, इसके बारे में बता देंगे हम, पूरा फॉर्म के बारे में बता देंगे। देखो सबसे पहले आचार्य ने अपन को क्या बताया, कैसे अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाते हुए और व्रतों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है वो जीव। और जब अंतिम समय में इतना उज्जवल जिसका जीवन रहा हो, निर्मल निरतिचार जिसने अपना जीवन जिया हो, तो उसकी फिर जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि व्रतों की निर्दोषता का फल क्या है? संलेखना। अगर संलेखना नहीं, जैसे मान लो उदाहरण दिया आचार्य ज्ञान सागर जी ने मानव धर्म पुस्तक में, कि कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपने घर तक पहुंचा, एड्रेस लेके कहीं ना कहीं से बिल्कुल व्यवस्था कर करके, और
पूछ पूछ के शॉर्ट कर लेके जैसे भी बना, और घर के बिल्कुल पास तक पहुंच गया, गांव के पास, गांव के पास ही पहुंच गया। और गांव में घुसने का जो रास्ता था उस रास्ते से एक रास्ता और निकलता था, वहां पहुंच गया मान लो। इतनी मेहनत करके मशक्क़त करके पूरे जीवन भर की संकरेज उठा उठा के और वो वहाँ पहुँचा गांव के पास तक, मोक्ष नगर तक, या फिर स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुँच चुका। और वहाँ से अलग साट कर ले लिया, दूसरे मार्ग में पहुँच जाए तो फिर जीवन भर की साधना का, इतनी मेहनत का फल क्या निकला? सब व्यर्थ हो जाता। अगर संलेखना सही विधिवत नहीं हो पाई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता। व्यर्थ हो जाता मतलब ये नहीं कि अनंत संसारी है वो नहीं, फिर एक भाव बिगड़ भी गया मान लो संलेखना में, अगले भाव फिर से प्रयास करेंगे, उनका प्रयास वो निष्फल नहीं जाता, उसका फल तो मिलता है कि उसका बताया था कि धर्म का फल क्या मिलता, भोग तो मिल जाएंगे, दान आदि का फल उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लक्ष्य था वो लक्ष्य क्या है? संलेखना, आत्म कल्याण के लिए वो लक्ष्य है कि हम बिल्कुल अपनी इच्छाओं को सीमित करते हुए आगे बढ़ते जाएं, भोगों से बिल्कुल विरक्त होते होते, और फिर आगे बढ़ते हुए अंतिम समय में बिल्कुल शरीर से, भोगों से और संसार से निर्विन्न हो जाएं पूरी तरह से। वो संलेखना का लक्ष्य है, व्रतों का लक्ष्य वही कहलाता। उसी तक अगर नहीं पहुंच पाए अपन तो पूरे जीवन भर का किया कराया सब मटिया मलेट हो जाता। जैसे कल हमने बताया था कि नींव से लेके और पूरा मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, शिखर नहीं चलाया तो मंदिर कुछ काम का नहीं। मंदिर की पूजता कब होती? जब उसके ऊपर कलशारोहण हो जाए तब कलशा। हाँ, इसी कलशा क्या है? संलेखना। इसी प्रकार संलेखना को निर्दोष बनाना, उस तक पहुँचने के निरंतर भाव करना। हो कैसे? कि जब भी अपनी कसाय अगर तीव्र हो रही हैं, कसाय युक्त परिणाम हो रहे अपने जीवन में, तो फिर अच्छे से अपन सर्वे करो अपना पूरा कि हमने व्रत लिए हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, और ये अगर कसाय के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो हम कसाय संलेखना नहीं कर रहे जीवन में कुछ भी। कसाय संलेखना की ओर हमेशा ध्यान रखा करो। काय संलेखना तो होगी लास्ट में जैसी होगी, लेकिन कसाय संलेखना तो हर समय कर सकते, करनी चाहिए, करते ही हैं। और दो ही प्रकार की संलेखना होती है, बताई थी हमने, कौन कौन सी? काय संलेखना और कसाय संलेखना। काय संलेखना तो कब होती है? अंतिम समय में होगी, या फिर 12 साल के पीरियड में जो ले लेते हैं वो होगी। लेकिन कसाय संलेखना तो जिस दिन से व्रत लिया था उस दिन से कसाय संलेखना की शुरुआत हो गई, करनी पड़ेगी, करते ही हैं, पड़ेगी क्या, मजबूरी थोड़ी है, उत्साह है हमारे लिए, करेंगे बिल्कुल, इसीलिए तो व्रत लिए पूरे। आगे बढ़े। अब देखो तो कल कहाँ तक पढ़ा था? अंतः क्रियाधिकरणम, ये वाला पढ़ लिया। हाँ, अंतः क्रिया किसे? अंत समय में समाधि स्वरूप संलेखना को धारण करता है। कौन? तपा फलम, यानी कि तप का फल क्या होता? संलेखना, ठीक है। और सकल दर्शना, सकल दर्शी कौन कहलाते? सकल माने समस्त को जो जानते देखते हैं, केवल ज्ञानी, ठीक है। स्तोते यानी कहा, सकल स्तोते का मतलब क्या? हाँ, कहते हैं। हाँ, केवल ज्ञानी जो है इसको संलेखना कैसे कहते? अंतिम समाधि मरण संलेखना को तप का फल कहते हैं केवल ज्ञानी भगवान। बैठ जाओ। तस्माद माने इसलिए यावत विभम यथाशक्ति, पूरी ताकत लगा के और समाधि मरण के विषय में प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में अपना लक्ष्य होना चाहिए कि हर चीज़ को करते समय हमारी संलेखना ना बिगड़ जाए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कसाय करते समय याद रखो कि अगर अनंत अनुबंधी बन गई तो फिर मुश्किल है, हाँ, संलेखना कर पाना। अब प्रत्याख्यान बन गई तो प्रत्याख्यान, इसलिए अपनी भूमिका में आप लोग अप्रत्याख्यान की भूमिका में है तो वहाँ पे क्या करना? कसाय को कैसे नियंत्रित करना? 15 दिन के अंदर अंदर और निपटा लो कसाय पूरी। अगर 15 दिन से ऊपर मैटर गया तो फिर अप्रत्याख्यान हो जाएगा, यानी कि आप प्रतिमाएं के भाव भी नहीं बना सकते, फिर अगोदय में आ गई वो तो। इसलिए बहुत जल्दी अपनी कसायों को लिमिटेड करना सीखो। मुनिराज तो कर ही लेते हैं, अंतर मुहूर्त में मुनिराज कसायों से मुक्त हो जाते, और अंतर मुहूर्त में 3-3 बार प्रतिक्रमण करते दिन भर में। जो भी भूल चूक हो गई हो, वो जो भी धोखे से कोई जीवों का घात हो गया हो, हमारे मन वचन काय के सुख क्रियाओं से कुछ हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा याचना कर लेते मन वचन काय से, धुल जाता।
इसलिए आप लोग भी याद रखो कि कब कब हमारे परिणाम किस तरफ जा रहे हैं, इतना अपन को नॉलेज होना चाहिए, इतना स्वाध्याय तो कम से कम होना चाहिए कि अपन समझ सके अपने परिणामों के लिए किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अपन ने बहुत पुण्य का कार्य किया होगा अपन ने, और मृदुता रखी होगी अपने अपने आचरण में, बहुत कोमलता लाई होगी, अपने सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा थी। स्वभाव मार्दवम च सूत्र आता तत्व सूत्र में, मनुष्य गति के मनुष्य आयु के बंध का कारण क्या है? स्वभाव मार्दवम च, मैंने स्वभाव की मृदुता से मनुष्य आयु का बंध होता है। अपन ने कितने कोमल परिणाम रखे होंगे, और अपन कठोरता लाएंगे परिणामों में तो कहाँ जाएंगे? सोच लो आप, जैन कुल उच्च कुल कैसे मिला अपन के लिए? क्या उच्च गोत्र की परिभाषा क्या है? सूत्र क्या बताया? परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। जी नीच गोत्र की परिभाषा बता दी। तद विपर्ययु नीचैर वृत्तनुत्से कौचा उत्तरस्य, यानी कि उच्च गोत्र के कारण क्या है कि दूसरे की निंदा अपनी प्रशंसा करने से क्या होगा? नीच गोत्र का बंध होगा। अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा करने से उच्च गोत्र बंधेगा। और नीची वृत्ति यानी कि बिल्कुल नम्र वृत्ति रखो, कहते हैं ना नम्र वृत्ति, नीची नजरें नीचे रखो, बस देते जाओ, अपना कर्तव्य करते जाओ, किसी से कभी भी अकड़ के बात मत करो, बहुमान के साथ रहो, बिल्कुल स्वयं भी बहुमान रखो अपने पद का, और सामने वाले का भी पद का बहुमान रखो। तो ये क्या कहलाएगा? उच्च गोत्र का। अपन क्यों मिला उच्च गोत्र? ऐसे सब कार्य करके आए थे, उच्च गोत्र मिला। और अगर अपन इसलाएंगे ज़्यादा, घमंड करेंगे, हम तो 10 हुमड़, हम तो 20 हुमड़ 30 हुमड़, कौन कौन होते भगवान जाने। ऐसा अहंकार करोगे तो वो भी नहीं मिलना, घूमड़ पड़ जाएगा सिर में हुमड़ तो छोड़ो, घूमड़ पड़ जाएगा उल्टा। और इसलिए अभिमान नहीं करना कभी। जाति का अभिमान खूब होता है यहाँ पे। 18,000 सब पंपलेटों में लिखा 18,000, नीचे क्या है 18,000। इतने लोग महाराज जी वहाँ से आए थे। कहाँ से? जहाँ से आए थे, कौन सा पैतृक गांव जो था तुम लोगों का, वहाँ से खैर पिंपा क्या खैर ब्रह्मा, वहाँ से आए थे। सब ब्रह्मा अपने आप में, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति हाँ, लेकिन बहुमान तो रखना जाति का, लेकिन अभिमान नहीं करना, बस अभिमान नहीं रखना, ध्यान रखना है। नहीं तो जाति के मद में आएगा वो जाति का मद हुआ तो फिर सम्यक दर्शन धूमिल हो जाएगा। धूमिल होते होते नष्ट भी हो सकता आराम से। वो तो कांच का पीस है, बहुत जल्दी वो चटक जाएगा। सम्यक दर्शन इतना कोमल रहता है बहुत, वो जितना जितना कोमल आप रहोगे तो अच्छी सॉफ्ट चीज़ों पे रखी जाएगी। वो कांच की वस्तु तो टूटेगी नहीं कभी। थर्माकोल के अंदर, रुई के अंदर रखी जाती कांच की चीज़ तो नहीं टूटेगी। अगर उसको तुम पत्थरा पे पटक दोगे टाइल्स पे धर दोगे, पाटों पे धर दोगे, कठोर चीज़ पे, क्या होगा? टूट जाएगा। इसलिए बहुत बहुत दुर्लभता से अपन को ये मणि मिला है। इतना सॉफ्ट है ये मणि, इतना कोमल है, बहुत जल्दी चटक जाता है। इसलिए बहुत संभाल के रखो। कहाँ संभाल के रखें? रुई में, फोम में, और गद्दे में, और क्या कहते थर्माकोल में। ये सब क्या है? अपने हृदय की कोमलता रखो, मतलब ये, ठीक है। हाँ, जितना कोमल हृदय होगा उतनी लंबा चलेगा सम्यक दर्शन। अगले भाव में भी जाएगा साथ में। अगर चाहते हो कि ले जाएं अगले भाव में तो फिर स्त्री पर्याय से बच सकते, आप आराम से बच सकते। स्त्री पर्याय छेद हो जाएगी, फिर वहाँ से देव बनोगे, फिर निश्चित पुरुष पर्याय मिलेगी फिर तो। संलेखना की आवश्यकता बता दी कि क्या होता कि वैभव के साथ समाधि मरण को प्रयत्न करना चाहिए, पूरे बिल्कुल पूरी यथाशक्ति, हर समय सजग होकर। अब कैसे संलेखना के लिए काय की उपमा दी गई है? जैसे कोई सैनिक है, सैनिक सेना में भर्ती हुआ मिलिट्री में, और जब वो आगे बढ़ता जाता है तो दुश्मन आते सामने, दुश्मनों से लड़ता है। दुश्मन यानी कर्मों से लड़ता है। लड़ते लड़ते पीछे नहीं हटता कभी, उसकी पीठ पीछे नहीं होती कभी भी, हमेशा आगे आगे जाता जाता, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता।
इसी प्रकार व्रतों का आचरण करते हुए जा रहा है, निर्दोष पालन कर रहा है, तो फिर अब अंतिम युद्ध समय आ गया, मरण का समय, फिर क्यों पीठ दिखाना। जीवन भर जितने पूरी सिंहचर्या पालन करी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना कभी भी, आगे बढ़ते जाना बस, वो कहलाएगी संलेखना। ऐसे मिलिट्री शासन यहाँ पे, एक बार घर छोड़ा दोबारा फिर घर जाने का काम नहीं। हाँ ये तो है ही। आप देखो संलेखना के समाधि मरण की विधि बता रहे। अब यहाँ पे कौन सी विधि, सबसे पहले अपना मानस तैयार कर लिया उसने संलेखना लेने के लिए, सबसे पहली प्रोसेस क्या है वो बता रहे हैं। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चाप हाय शुद्ध मनाः स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमेत प्रियैर्वचनैः क्षान्त्वा क्षमेत प्रियैर्वचनैः स्नेहं वैरं संगम परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमेत प्रियैर्वचनैः। पढ़ो। हाँ हम देखो, पहले सबसे पहले स्नेह को बोला ने, द्वेष को नहीं बोला। काय को छोड़ना, पहले स्नेह को छोड़ना। तो और कोई बैरम, बैर यानी द्वेष, ठीक है, द्वेष को छोड़ना, स्नेह माने राग। उनका संलेखना के समय क्या याद आता है, उनको बुला दो। नमो का मन सुना रहे, हमें कान दर्द कर रहा है, बहु यहाँ से, और कोई मान लो आ गई बिटिया टी आ गई, कोई बिटिया बेटी आ गई, बेटा बहू आ गया, नाती आ गया, हाँ बैठ जाओ, मैं ठीक हो, गपियान लगे अच्छे। ओह अभी नमो काम सुना रहे थे, इशारा कर रहे, तड़फ रहे, जैसे ही वो गया वहाँ से शांत हो गया बिल्कुल क्योंकि वो काम की चीज़ सुना रहा था, वो काम से प्रयोजन रखा नहीं। नमोकार मंत्र सुन के किसको चिढ़ होगी लास्ट में, जिनने जीवन भर सुना तो नमोकार खूब पढ़ा, खूब माला फेरी, खूब पाठ किए, खूब दूसरों को सुनाया, लेकिन अंतरंग में नहीं उतारा, कभी नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं किया, कभी कमलासन पर भगवान को विराजमान करके उसकी चाह नहीं रखी, कभी जिनेंद्र भगवान की पूजा तो करी खूब, लेकिन गुणों के प्रति अनुराग नहीं रखा, सच्चे देव साध गुरु के या फिर 5 परमेष्ठियों के गुणों में अनुराग नहीं रखा, तो क्या होगा फिर लास्ट में, जागेगी वो भावना, कभी नहीं जाग सकती। क्यों जागेगी, जब जीवन भर आपने अंत भला ही बाहर दिखाते, अब 1.5 घंटे की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मन प्रज्ञानी बता सकते, बस तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो है नहीं। अच्छी सुविधा है महाराज जी, ये तो मन प्रज्ञानी होते तो हमारी पोल खुल जाती कोई है नहीं, अच्छा है जी, बढ़िया, पंचम काल हमने जन्म ले लिया, अहो भाग्य है कोई हमारे मन की नहीं जान पा रहा हो, ये बहुत अच्छा हो गया तो यहाँ क्या बता रहे, जीवन भर जिनने, क्योंकि पहली प्रतिमा जब होगी शुरू, पहली प्रतिमा में कह देंगे वो पंच गुरु चरण शरणो, जिनको बहुदद्दा शरण नहीं है, भाई बहन संपत्ति दौलत नाती पोता बहू कोई शरण नहीं मानता, वो किसको शरण मानता, पंच गुरु चरण शरणो। और क्या बता रहे, संसार शरीर भोग निर्विन्ना, यानी संसार शरीर और भोग से बिल्कुल उदासीन हो गया पूरी तरह से, वो कहलाएगा पहली प्रतिमाधारी। और 11वीं प्रतिमा की बात नहीं कर रहे, मुनियों की बात नहीं कर रहे, अभी ये पहली प्रतिमा की बात कर रहे। संसार के भोग विलास में इंटरेस्ट नहीं होगा उसको ज़्यादा, करेगा भी तो कैसी भावना से करेगा, वो जलते हैं भिन्न कमल है, ये कमल का फूल जल में खिलता है हमेशा कीचड़ में, लेकिन उससे ऊपर रहता, ऊपर जैसे ही डूबा और सड़ा, वो सड़ना शुरू हो जाता उसका। कमल पत्ती की विशेषता रहती, कमल जब तक ऊपर रहेगा तब तक खिलता रहेगा, जैसे ही वो टच होने लगा पानी से बस सड़ना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अपना जीवन बनाना,
कमल के उस पत्ते के समान। बनाना तुमको कह तो देते महाराज जी, आप ही को कहाँ है। महाराज जी पहले महाराज जी तो बनाए, फिर तो हम लोग बनाए। महाराज जी का तो तुम ध्यान याद रखना, अगर मुनि महाराज जी हैं, सच्चे मुनि महाराज जी हैं, सब कुछ करने के बाद भी जब सामा के बैठते तो सब खत्म, कनेक्शन खत्म। बताया था ना देखो उदाहरण कौन सा, वो उसका एरोप्लेन वाला। एरोप्लेन जब उतरती है नीचे ज़मीन में तो क्या होता, चक्के पेट में से चक्के बाहर आ जाते, पेट के चक्के, और वह लुढ़कने लगता, वो ज़मीन में लुढ़कता लुका रहता, और उसके बाद जब वो उड़ने लगता तो उड़ने के बाद पेट में फिर अंदर कर लेता अपने पूरे तीन ही पाँव। ऐसे ही मन वचन का ये तीन चक्के हैं, ठीक है। तो और उसको कहाँ पेट में से बाहर करना, यानी अब आप प्रवृत्ति में आ गए। प्रवृत्ति में आएंगे मुनिराज तो मन वचन काय की क्रियाएं करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे, और उसके लिए 5 समितियां बताई गई। अगर आप प्रवृत्ति में आओगे तो 5 समितियों का पालन कीजिए, और अगर आप निर्वृत्ति की ओर जाएंगे 3 गुप्ती का धारण कीजिए। मन वचन काय को गुप्त कर लो, छुपा लो अंदर पेट में, जी कहलाता क्या। ऐसी दोनों स्थिति में चलते चलते मुनिराज, हमने कल बताया था ना, बोलते हुए भी नहीं बोलते, खाते हुए भी नहीं खाते, पीते हुए भी नहीं पी रहे वो। क्यों? क्योंकि स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, यानी आत्म तत्व में स्थिर हो गए वो अपने परिणामों में। कहाँ परिणाम आ गया उनके, अब अपनी आत्मा की ओर ध्यान। मैं न पढ़ाता हूँ न पढ़ता हूँ, पढ़ना लिखना सब बाहरी क्रियाएं हैं, ज्ञान तो अंदर अनंत ज्ञान भरा हुआ है, गुरु तो मात्र निमित्त हैं। हमारे अंदर स्वयं ज्ञान है, और जिसको मान लो ज्ञान का क्षोभसम नहीं है, किसी से भी पढ़वा लो आप, केवली भगवान भी पढ़ाने आ जाए आपको, गणधर परमेष्टि भी आ जाए पढ़ाने, कितने अच्छे पंडित जी भी आ जाए पढ़ाने के लिए, तब भी याद ही नहीं होता महाराज जी, समझ में नहीं आता कुछ। क्यों नहीं आता? ज्ञान का क्षोभसम नहीं है। अगर बिल्कुल अपने खुद से पढ़ लिया तब भी समझ में आ गया कई बार। क्यों? ज्ञान का अच्छा क्षोभसम था, आ गया। इसलिए अहंकार नहीं करना कभी, और ना डिप्रेशन में जाना। हमें तो कुछ याद ही नहीं होता महाराज जी, नहीं होने दो। हम तो शुभ उपयोग में लगाने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने मन को शुभ में लगाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। स्वाध्याय करना हमारा कर्तव्य है, याद होना नहीं होना कर्म का क्षोभसम, हम क्या कर सकते हैं उसमें। बस शांति के परिणामों के साथ, विशुद्धि के साथ पढ़ो, बहुमान के साथ पूरे ग्रंथ का बहुमान करो। कि जिनवाणी के ऊपर रख के, और मोबाइल पे भी सुनेंगे तो ऊपर रखो बाजूटा, कमर से ऊपर, ये मानो कि जिनवाणी साक्षात गुरु बैठे वहाँ पे, फिर सुनो तो बहुमान मिलेगा उससे। रोटी बनाते जा रहे हैं घिट्ट घिट्ट के, वह वहाँ नीचे डाल दिया मोबाइल, और उससे क्या होगा? उसी पे बैठे, उसी पे पाँव पे धर ली पुस्तक, या पाँव पे मोबाइल धर लिया, नीचे रख दिया, अपन ऊपर बैठ गए। क्या है ये? बहुमान है क्या? कोई बहुमान नहीं, जिनवाणी के शब्द हैं वो। इसलिए बहुत बहुमान के साथ मोबाइल आदि का उपयोग करो, अगर इसमें सुनते हो कभी तो प्रवचन वगैरह, गुरुओं की वाणी सुन मान के सुनना चाहिए। अब देखो यहाँ बता रहे, स्नेह माने राग के संस्कार हटा देना। सबसे बिल्कुल वही बातें याद आती हैं जो अपन ने जीवन भर लगन के साथ किया है। लगन के साथ स्वाध्याय हुआ होगा, गुरुओं की वाणी, उनकी वैयावर्ती आहार आदि दिए होंगे, वो याद आएगा। कई लोगों के लिए सपने में भी और नींद में भी सब जगह आचार्य से दिखते, क्योंकि लगन के साथ आचार्य के साथ जुड़े थे पूरे जीवन। उनकी जयकार बोली, दिन रात बिल्कुल सपने में उन्हीं को सोचा, उन्हीं का चिंतन किया, उन्हीं का नाम लिया, तो वो याद आते अंतिम समय में। अच्छा है, गुरुओं का नाम निकला मुख से, और बहुदत्ता का नाम निकलता तो नीचे जाना पड़ता। फिर महाराज जी को क्या दिक्कत है, मम्मी का नाम तो ले रहा है, तो उन्हीं मम्मी का नाम क्यों ले रहा है? इतनी मम्मी हो चुकी तुम्हारी अनंत जन्मों में, उनका नाम ले, एक ही मम्मी के पीछे क्यों पड़े? इसीलिए तो देखो, चाची से किसी ने बोला, चाची आपने, चाची ने खुद बोला हम लोगों से, इतनी संलेखनाएं करवाई हमने अपने जीवन में, 80-90 संलेखनाएं करवा दी, कोई आज तक कहने नहीं आया देववन के ये चाची आपकी कृपा से, आपके पूरे संग ने खूब सेवा करी, हमारी गति सुधर गई, हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं, नंदीश्वर आदि की वंदना कर रहे हैं, अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं, कोई नहीं आता कहने के लिए।
तो अचासी ने बताया कि क्यों नहीं आता कहने, क्योंकि उन्होंने बताया कारण कि अवधि ज्ञान से जान लेते वो कि हमने संलेखना पूर्वक मनन किया, हम ये बने। अब ये एक भाव नहीं दिखते, अवधि ज्ञान में कितने सारे भाव दिखते जाते हैं उनको, क्योंकि संलेखना पूर्वक मनन किया है तो वही दिखेगा उनको। अनंत भाव तक संलेखना कितने सारे दिख जाते हैं उनके लिए भाव। हम कौन से किसको धन्यवाद देने जाएं, बस वो थोड़ी देर के लिए याद आता है, रम गया अपने, बस देवी देवता में शुरू हो गया काम, बस अपने वही वो घोड़ा वही मैदान, वही देवियों में रमण शुरू हो गया उनका। यहाँ अच्छे ब्रह्मचर्य से रह रहे थे, वहाँ गए और सब खत्म खेल, रमो घूमो घामो बन गया पिकनिक स्पॉट पे हैं? तो कितनी हर कोई ना कोई जन्म में संलेखना की होगी उनने, अब वो कहाँ कहाँ जाए, कौन कौन माँ को धन्यवाद दें। इसलिए तो लिखा कितनी इतनी बार तुमने जन्म लिया है कि अगर माँओं का हिसाब किताब लगाया जाए कितनी माताओं को तुमने दुखी किया है, तो अनंत माताएं हैं, कई समुद्र भर जाएंगे, इतनी और आंसू बहाए माँ ने तुम्हारे लिए। जब तुम्हें उल्टे लटके रहे तुम, पूरा वर्णन आया, अष्टपहड़ पढ़ो, हिल जाते बिल्कुल अंदर से, कितना खतरनाक वर्णन आता कि फिर भी तुम उस तरफ जा रहे हो, संयम की तरफ। श्रवण को समझाने के लिए लिखी गाथा है वो, क्यों जा रहे हो उस तरफ, अब फिर से असंयम का परंपरा शुरू करोगे क्या? संयम की ओर बढ़ो, संलेखना की ओर। हाँ, नहीं जाएगा, मनुष्य से मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य मनुष्य जो बनेगा वो नियम से मित्र दृष्टि बनेगा। हाँ, हम देखो यहाँ बता रहे स्नेह हम, ठीक है, बैरम, बैरम यानी कोई से बैर बुराई हो तब भी क्षमा मांग लो, वो करे नहीं करे, वो हो या ना हो, हम तो क्षमा कर दें अपनी तरफ से, तो अपनी तरफ से फुर्सत हो जाओ। बैरम संगम, संगम यानी परिज्ञा, सब कुछ त्याग कर दो। अब शरीर पे जो अंगूठी मंगूठी हैं जो गड़ी जा रही बिल्कुल पूरी, वो उस मांस में घसी जा रही, तब भी नहीं निकाल रही, वो फूलती जा रही है बिल्कुल, उंगलियां फूल रही हैं, तब अब काट काट के निकाल लेंगे फिर वो घर वाले, जलाएंगे थोड़ी साथ में तुम्हारे वो वो काट कूट के निकाल देंगे, बस उपयोग करेंगे, फिर बहुओं को दे देंगे, गलवा लवा के नई बनवा देंगे, नई बहू आएगी, वो पहनेगी, वो पहनेगी, वो भी मरेगी जब उसके काटेंगे। परंपरा चली आ रही है हमेशा से, संसार की परंपरा है। और निभाओ तो निभाते जाओ, तुम लोग भी निभाओ, नहीं तो अभी से त्याग कर दो। इतना तोला सोना रखेंगे बस आएगा इसमें 5 अणुबत हैं उसमें, उसमें कितना सोना, कितना चांदी, कितना हार्ड कैश, कितना बैंक बैलेंस, सब आएगा पूरा। भर देना अपने अपने हिसाब से भर लेना, जितना तुम्हें भरना हो, जितनी तुम्हारी ख्वाहिश हो, बड़ी बड़ी भर लेना सब, 10 खरब 10 अरब जो बनना हो संगम। लेकिन ऐसा बनना कुवत में हो बनना, जो तुम्हारे पास हो वो बनना, नहीं तो है नहीं है अपने पास 5 लाख को बैंक बैलेंस, तो भर दो 15 करोड़ का ऐसा बेवकूफ़ वाला काम नहीं करना, ठीक है। संग, अब परिज्ञ हो गया, संग परिज्ञ। अब संग को अलग से लिया क्या? संग माने ममत्व भाव, मूर्छा, मूर्छा भाव को संग कहा, ठीक है। और परिज्ञ तो जानते ही हैं सब, 10 प्रकार का परिज्ञ, अंतरंग बहिरंग और सब मिला के 24। अपहाय माने इन सबको त्यागना, त्याग करके क्या शुद्ध मना, शुद्ध मना यानी अच्छे मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक स्वच्छ हृदय होता हुआ सबसे क्षमा मांग लेगा, तो पूरा का पूरा भार लेके क्यों जा रहे हैं आप अगली गति में? भार कम कर दो, किसने कहा कि भार लेके जाओ, अपने ऊपर है वो तो। अपन ममत्व समाप्त कर दो इसी भाव में, अभी बैर समाप्त कर दो सबसे, क्षमा मांगते हुए जाओ, हल्के मन से जाओ, बिल्कुल हल्के होके जाइए आप, तो बहुत विशुद्धि बढ़ती। जब भी अपन किसी को क्षमा कर दें या क्षमा मांग लें दूसरे से, कितना हल्कापन लगता अपन के लिए, लगता कि नहीं लगता? त्याग में हमेशा हल्कापन होता है, देख लो आप, जब तक जंगल नहीं होती जब तक कितना भारी भारी रहता शरीर, जंगल होने के बाद हाँ आनंद आ गया कैसा लगता, अनुभूति होती स्वर्ग जैसी। हाँ, जैसे बहुत देर से लघु शंका नहीं गए हो, मान लो 2-3 घंटे हो गए, नहीं गए तो क्या होगा? खड़बड़ खड़बड़ होने लगता पेट, और फिर अकल व्याकुल परिणाम होते, जैसे ही लघु शंका हुई हाँ रिलैक्स हो जाती, शांति मिल गई। त्याग का महत्व है हमेशा याद रखना,
जोड़ने का महत्व नहीं है, जोड़ो भी तो त्यागने के लिए। शुद्ध मना, शुद्ध स्वच्छ हृदय होता हुआ प्रिय वचन ही, माने प्रिय वचनों के द्वारा बहुत मधुर शब्दों में वो सबसे क्षमा मांगे, सबका त्याग कर दे। क्या बोल देगा कि हमने बहुत आपके साथ इतने समय तक रहे, कई बार आपकी अवमानना हुई या कई बार आपसे बहुत ज़्यादा राग हुआ, उसके लिए हम अब समाप्ति चाहते हैं संबंधों में, क्षमा कर दें आप हमें, कोई भी हमारे द्वारा भूल हुई हो क्षमा कर दें, और हमारी तरफ से आप बिल्कुल विकल्प नहीं रखना, हम भी आपको मन वचन का ऐसे क्षमा कर रहे। बस मधुर शब्द में बोल के और चले जाओ संसार से। आसान नहीं है महाराज जी, तो कौन कह रहा आसान है, कठिन तो है ही। हाँ देखिए, स्वच्छ मना, स्वजनम, स्वजनम माने अपने परिजनों से, कुटुंबी जनों से, और परिजन, परिजन माने अपने गांव वालों से या जिन जिन के आप संपर्क में रहे हो परिजन कहलाते। परिकर के लोग, क्षांत्वा यानी क्षमा करा कर, और क्षमेत यानी और स्वयं क्षमा करे और दूसरों से क्षमा मांग ले। हो गया, आगे बढ़े। अब समाधि में आलोचना पूर्वक महाव्रत धारण करने का उपदेश दे रहे हो यहाँ पे, कि आलोचना पूर्वक कैसा, आलोचना कर ली अपन ने, अब इसके बाद क्या करना है, महाव्रतों को धारण करना है। मुंह पे पट्टी आने लगी लोगों के, बदबू आ रही सहन करो, अंतिम स्वाद, अंतिम समय में आ गई बदबू तो यहाँ सब मुंह बांधोगे तो फिर नीचे ही जाओगे, या फिर मुंह बांधने वाली पर्याय में जाओगे, पशु हाँ, या फिर वहाँ जाओगे कहाँ, मैंने बताई थी ना, ज़्यादा सफाई पसंद जो होते हैं क्या बनते, सफाई वाला बनेगा वो, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। इसलिए ज़्यादा घिन नहीं करना किसी भी चीज़ से, अपने शरीर से भी नहीं, दूसरों की पर वस्तु से भी नहीं। क्या घिन करना, वही तो भरा है अंदर, थोड़ा छेद कर दो फिर देखो मजा निकल आएगा बाहर इसलिए अब कभी घृणा नहीं करना, घृणा नहीं, सहन करना सीखो। असहनीय हो जाए तो बात अलग है, कि अब स्वास्थ्य ही खराब होने लगा तो बात अलग है। हम देखो यहाँ बता रहे कि हाँ, यहाँ आलोचना करेंगे, पूरी कर ली, महाव्रत को धारण करने का उपदेश, महाव्रत लेना चाहिए अंतिम समय में। आलोच्य सर्व में नहा कृतकारत मनुमतम च निर्व्याजम आरोपेन महाव्रत मां मरणस्थायी निस्तेषम। आलोच्य सर्व में नहा कृतकारत मनुमितम च निर्व्याजम आरोपेन महाव्रत मां मरणस्थायी निस्तेषम। पढ़ो। हमने आलोच्य माने आलोचना करके, कैसे, कृत सर्वम एनम, एना माने एन माने पाप होता है, ठीक है। तो आलोच माने आलोचना करके, अपनी किससे आलोचना करना, पापों की आलोचना, एन माने पाप, सर्व पापों की आलोचना कर लो, किससे करना, गुरु के समक्ष करना, सभी पापों की आलोचना करना, करके कृत करत अनुमोदनम माने कृत से भी, कार्य से, अनुमोदना से, जो भी हमने पाप किए हों वो निर्व्याजम, निर्व्याजम यानी छल कपट से रहित होके करना, कि कुछ भी नहीं छुपाना, एक भी दोष को छुपाना नहीं, जीवन भर जो भी दोष लगाए हों, जो भी अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम जो भी लगाए हों, सबकी बिल्कुल खुले मन से बच्चों जैसी बिल्कुल सब कुछ कह देना गुरु के सामने, वो कहलाएगी क्या, आलोचना। आलोचना के दोष कौन कौन से होते, हमने बताया शायद 10 प्रकार के दोष होते हैं आलोचना के। पहला दोष तो ये है कि अकंप दोष, कि अब आलोचना के दोष बता रहे कि अच्छा सी ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, तो बड़ी बड़ी गलती तो बता दी, छोटी छोटी बचा ली। ये क्या कहलाया, स्थूल दोष, यानी स्थूल पापों को तो बता दिया लेकिन सूक्ष्म पापों को छुपा लिया, या पर सूक्ष्म बता दिया, स्थूल छुपा लिए, ये हो गया। अब इसके बाद
प्रलाप ऐसे कि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है क्लास में, सब लोग प्रत्याख्यान ले रहे हैं, उस समय जाके बोल दिया, खूब हल्ला हो रहा, सुनाई नहीं दिया उनको कुछ भी, हमने तो बता दिया आचार्य के लिए, उन्हें आशीर्वाद दे दिया। हाँ जी, ये क्या कहलाया? मायाचारी पूर्वक छल कपट। और या फिर पहले एक कमंडल बुलवा लिया अच्छा नया, आचार्य आपके लिए उपकरण लाए हैं, लोग उपकरण आपके लिए हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं, आचार्य बस खुश हो जाएं जिससे वो सजा कम मिले। फिर बाद में अपने पाप को बता दिया, ऐसा ऐसा किया था। ये क्या कहला, ये सब कुछ लिखा है, सोचो ऐसे ऐसे मुनिराज तक कर सकते हैं, ऐसी ऐसी छल कपट हो जाते। अभी कसाय रहत तो हुए नहीं है, संजीवन कसाय तो है अभी, संजीवन कसाय में ये सब परिणाम होते रहते। तो फिर ये भी बताया कि पहले अब जाके बताया चाची बहुत बीमारी है और बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई हमारे लिए, फिर बाद में अपनी गलती बता दी कि ऐसे ऐसा पाप हो गया था जिससे उपवास आदि ना दें, उपवास नहीं दें वो, या कम दें उपवास। ये क्या कहलाता, देखो ये कितने छल कपट कहलाया गुरु के साथ। गुरु सब समझदार होते हैं बहुत, गुरु तो मास्टर माइंड होते हैं, मेरे को वो सब समझ जाते कि कौन को क्या देना क्या नहीं देना, कैसे देना कब देना, सब जानते हैं कैसा प्रायश्चित देना। प्रायश्चित देने में जो कुशल होते वो गुरु महाराज कहलाते, आचार्य महाराज। प्रायश्चित देना सबके बस का नहीं है। दीक्षा तो महाराज जी दे देंगे महाराज जी के लिए, मुनि महाराज जी मुनि बना सकते, लेकिन प्रायश्चित कौन देगा? आचार्य। आचार्य के पास अधिकार होता है उसका। हम देखें यहाँ तो जी आलोच सर्व सब कृतकार तनमोदम निर्व्याजम, यानी कि आलोचना के दोषों से रहित होकर अपने पूरे दोषों का उनके सामने क्या आलोच माने आलोचना कर देना गुरु के सामने। आमरण स्थायी यानी आरोपेन, आमरण माने जीवन पर्यंत रहने वाले, आमरण यानी मरण समय तक रहने वाले, निश्चेषम समस्त पांचों महाव्रतम, पांचों महाव्रतों को आरोपेन यानी धारण करे। सब पहले आलोचना कर लो अपनी पूरी, और पूरे संग से क्षमा मांग लो, उसके बाद अब महाव्रतों को धारण करे। श्रावक के बारे में बता रहे बातें कि श्रावक ऐसा जो प्रथमाधारी होगा वो गुरु के सामने जाके आलोचना करेगा और संग का त्याग सब कुछ करेगा, घर का त्याग कर देगा, उसके बाद वो आलोचना करके क्या बोलेगा, वो हमें क्या दें, दीक्षा प्रदान करें, महाव्रतों को धारण कर लेगा। ये पता हो गया क्या मतलब आलोचन सर्व में नम, यानी कि समस्त पापों की आलोचना करके जो कि कैसे किए उसने, कृत कारत अनुमोदना से जो पाप किए हैं, निर्व्याजम यानी कि बिल्कुल छल कपट से रहित होकर और समस्त पापों की आलोचना करे। आरोपेन महाव्रत, आरोपेन माने आरोपित माने धारण करे, महाव्रतों को कैसा, आमरण स्थायी जो कि मरण पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक वो साथ में रहेंगे, स्थायी रहेंगे। निश्चेषम समस्त व्रतों को धारण करे, पांच महाव्रतों को। अब स्वत अमृत का पान करने की प्रेरणा बता रहे कि अंतिम समय में क्या करना, अब महाव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, अब आपकी हिम्मत तो ज़्यादा है नहीं कि हम खूब रथ चलवाएं, विधान करवाएं, ये करवाएं, अंतिम समय है, क्या करना है उस समय, मात्र आगे बता रहे देखो, शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुस्मरतिमपि हित्वा तत्तोत्साहमुदीर्य च मन प्रसाद्यम श्रुतैरमतैर। शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुस्मरतिमपि हित्वा तत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैर। मनः प्रसाद्यम श्रुतैर रमृतैः, रमृतैः पढ़ो। हाँ देखो, शोकम यानी कि शोक का त्याग। शोक किसे कहते, दुखों के बारे में सोचते रहना, वो शोक कहलाता। या फिर अपनी कोई इष्ट वस्तु कोई वियोग हो गई, उसी की याद में कुर्ते कुर्ते रहना,
ये क्या कहलाएगा? शोक कहलाएगा। तो शोक से रहित हो जाना, ठीक है। और भय, भयम, अब कौन सा भय है? अब मृत्यु के निकट है, बिल्कुल संलिग्न धारण करने की ओर है। तो भय किस बात का? सबसे बड़ा भय कौन सा रहता है? मरण का भय। अब मरण सामने खड़ा है, बिल्कुल मुंह बाए, अपन भय करें उससे? कब तक डरना चाहिए? जब तक मरण आया नहीं। मरण जब सामने खड़ा है तो फिर डरना नहीं चाहिए। क्यों डरना? फिर तो डट के सामना करो, पलट मार करो उसके ऊपर, बिल्कुल पूरी सजगता के साथ। क्योंकि अब निश्चित है कि बचा नहीं सकता कोई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोई उपाय नहीं है, प्रतिकार नहीं है, निष्प्रतिकार है। उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर हमने बिल्कुल पक्की धारणा बना ली अब कि हम अंतिम समय में अंतिम श्वास लेंगे, अब शरीर छोड़ेंगे सजगता के साथ, महाव्रतों के साथ। तो फिर भय किस बात का? कोई भय नहीं रहता फिर तो। भयम अवसादम, अवसाद माने उदास हो जाना, विषाद को प्राप्त हो जाना। उदास हो जाए, अब तो मर रहे हैं, सब छूट जाएगा। क्या क्या छूट जाएगा? आगे नया शरीर मिलेगा जो कि धर्मदान में कारण बनेगा। इस पुराने टूटी फूटी गाड़ी को क्या देखना? उसी की अब छूट रही है गाड़ी, वो हाथ फेर रहे बार बार, आंसू बहाए रो रो के, पलट पलट के देख रहे हैं। क्या देखना उसको? गाड़ी पूरी कमाड़ा हो गई है, वो हिल रही है पूरी, गला कब से अड़ गया है पूरा, और अपनी जांग अपने संभल नहीं, अपना वजन नहीं संभाल पा रहे, अपन खुद अपने हाथ से अपना सर उठा नहीं पा रहे। तो क्यों देखना इसके लिए? जो हो रहा होने दो। नई गाड़ी की ओर देखो, नई गाड़ी मिलेगी, ब्रांडेड माल मिलेगा, उसकी ओर देखो। हाँ, और जितने अच्छे तरीके से तुम गाड़ी छोड़ोगे उतनी बड़ी गाड़ी मिलेगी, ये पक्का है। लेकिन ये कि 16 मॉडल बस मिलेंगे अभी वर्तमान में, पंचम काल है, 16 मॉडल दिए हैं। और 16 मॉडल में भी आपको कौन सा चाहना है, कौन सा चाहिए आपको, वो आप जाने। कि किलबिश जाति के बनना है, कि अनेक जाति के बनना है, कि प्रकीर्णक जाति के बनना, आप जानो। हाँ, किलबिश बन जाओगे तो ये यहाँ समा लगी है, वहाँ बैठो आप, यहाँ जूते चप्पल उतारे जाते वहाँ बैठिए। किलबिश, पाप की बहुलता जहाँ होती हो किलबिश। देव हो के भी इतने तिरस्कार का जीवन, 16वें स्वर्ग तक चलती है व्यवस्था। आप सोचो कैसा लगता होगा उनको। 16 स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन क्या मिला? किलबिश। या फिर सब पूरे सबके सामने आपको खड़ा कर, खड़े हो, इधर मुर्गा बनो, चलो हमारे साथ वहाँ चलना है नंदीश्वर देव की वंदना करने, मुर्गा बनो या गधा बनो, या जो उनका जो भी वाहन रहता हो वाहन बनो, फिर चलो वहाँ आगे सबके सामने बुला के बोला जाता। ऐसा लगता होगा। अपमानित जीवन है वो, संकलेश के साथ। उनको कोई दुख नहीं होते देवों के लिए। अमृत का पान करते हैं, अमृत की क्वालिटी बढ़ती बढ़ती जाती, लेकिन मानसिक दुख वहाँ भयंकर होते हैं, जबरदस्त। मानसिक दुख बहुत खतरनाक होते। ये शारीरिक दुख तो अपन सहन कर लो शारीरिक दुख और कौन से कई प्रकार के दुख होते, वो सब सहन कर लो, लेकिन मानसिक दुख नहीं सहन का होते। दिन रात वही कुड़ 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 लगी रहती दिन रात। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि तुम फॉर्म भर दो और IAS की परीक्षा दे दो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा वहाँ नहीं होगा। वहाँ चाय बेचनी पड़ेगी जिंदगी भर। ऐसा वहाँ सुधार का चांस है ही नहीं वहाँ कोई। अपने यहाँ जैसा नहीं है सिस्टम। इसलिए निर्दोष पालन करना चाहिए। उससे ऊपर के अच्छी क्वालिटी के स्वर्ग आदि में इंद्र आदि के पदों पर जाएंगे या बड़ी रिद्धिधारी देव बनेंगे, आराम से जीवन निकल जाएगा, शांति के साथ, धर्म ध्यान के साथ। वरना संकलेश के साथ निकलेगा पूरा जीवन। पहली प्रतिमा के फॉर्म सबके पहुंच गए हैं। और कुछ लोगों ने विचार भी कर लिया होगा। हम देखो पहला नियम देखें अपन, ये खाली निकला देखो। जिनको अकेले अकेले में ले सकते हैं, जिनको अकेले में लेना हो, गुप्त रखना मान लो है। देखो पहला नियम, देव दर्शन और पूजन का नियम। ये तो वैसे ही पालते ही होंगे, सब महिला नहीं पालती। क्यों पूजा नहीं करते डेली? भाव पूजा, प्रयास करना पहले द्रव्य पूजा मिल जाए। शाम को कर लो पूजा भले ही, लेकिन पूजा कर लो। विधान करते नहीं करते अपन शाम को विधान, ऐसे ही शाम को जाके पूजन कर लो भगवान की।
अष्टद्रव्य से हैं? रात में रहना, दिन में पूजा करना कि रात में करना? 24 घंटे का सफर है मान लो, हाँ तो उसमें भाव पूजा कर लो, द्रव्य चला सकते हैं। मान लो ट्रेन में अच्छी स्वच्छ 60 सीट अपनी पूरी प्रक्षाल कर ली ऊपर की, दर्शन अब यथासंभव प्रयास करो कि मिल जाए दर्शन, या फिर शिखर के दर्शन कर लिए कभी। हाँ अब न, सुनो सुनो, नव देवता का नियम महाराज जी से ले लेना, पूछ लेना महाराज जी से कि ऐसा विधान है क्या। कोई कोई का रहता है कि नव देवता का हम दर्शन करके और अन्न जल ग्रहण करेंगे। नव देवता के, नव देवता में जिन चैत्यालय और ये जिन धर्म जिन वाणी भी आ जाएगी, इसमें सब कुछ आ जाएगा। प्रयास तो करना चाहिए अपन को। जैसे मान लो ऐसे कई रूट ऐसे होते हैं जहाँ पे जिन मंदिर मिल जाते, आप जहाँ भी जाओ कोई से भी रूट पे आती सुविधा चल गई आज के समय मोबाइल की, वहाँ पता कर लो कि कौन कौन से जैन मंदिर कौन कौन से रूट पे हैं, और ट्रेन में से दिखते हो, ट्रेन से दर्शन कर लो अगर यथासंभव प्रयास। जैसे खुरई तरफ जाते हैं अपन MP में, तो वहाँ पे गुरुकुल मिलता है, गुरुकुल में बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं भगवान सामने साक्षात मान स्तंभ के भगवान, दर्शन कर लो। बनती कोशिश किया करो कि मिल जाए भगवान। या फिर मालूम कर लिया कि 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र, 24 घंटे का सफ़र है, तो ऐसा ब्रेक जर्नी कर लो कि हम रुक के फिर चले जाएंगे, अगली टिकट बुक कर लो वहाँ की। सब कुछ कर सकते, करने वाले करते, हम तो करते थे भैया। और एक दिन का उपवास कर लो, ज़्यादा है तो क्या, मरे थोड़ी जा रहे, मर भी जाओगे तो स्वर्ग ही मिलेगा। हाँ घबराने की बात ही नहीं है, कोई इतना कंफर्टेबल धर्म है यहाँ पे, बिल्कुल घबराने का काम ही नहीं है। शाम को पूजा नहीं करते क्या विधान में? 5 बजे के पहले, रात होने की, गर्मी के दिन में 6 साढ़े 6 तक कर लो। कितना सुविधा दे दी आचार्यों ने, तब भी अपन नहीं कर तो अपनी कमजोरी मानी जाएगी बहुत बड़ी है। हाँ दिन में एक बार पूजा करना है आपको। मान लो 24 घंटे का सफ़र करके आए, शाम को आए, शाम को 4 बजे आए मान लो तुम तलवाड़ा में, तो वहाँ पूजन कर लो, फिर अन्न जल ग्रहण कर लो। पानी कुएं का अभी कुएं का नहीं बनाओ, मेरे पे अष्टमी चतुर्दशी के दिन करना पालन, ऐसा जितना बन सके करो। मर्यादा का भोजन लेकर रहेगा उसमें, क्योंकि मर्यादा के बाहर का फिर 3 इंद्रिय आदि 2 इंद्रिय आदि जीव उत्पन्न हो जाते वहाँ पे, इसलिए मांस का दोष लगेगा। फिर दवाई कौन सी? एलोपैथिक तो तुम लेती हो क्या? हाँ वो कोई के लिए हो तो हमने हाँ पहले तो सुनो, पहले तो आयुर्वेद में उसका ऑप्शन ढूंढ लो, डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर आजकल लिखने लगे, तो मान लो ने एलोपैथिक लिखी और ने बता पूछ लिया अच्छा इसका कोई आयुर्वेद में या फिर ऐसी कोई औषधि हो जिसमें जी नॉन वेज ना हो, तो बता दो, तो वो लिख देंगे आपके लिए, वो दवाई भी लिख देंगे। सब उपाय हैं, सबके उपाय हैं। अच्छे डॉक्टर का नंबर हम बता देंगे, तो उनसे आप सब्स्टिट्यूट पूछ लिया करो दवाई का, कोई भी दवाई उसका सब्स्टिट्यूट होता है, बता देंगे आपको ये इसकी दवाई का सब्स्टिट्यूट ये है, ये आयुर्वेदिक है, आप ले लो, ले लेना। इतनी सुविधा तो हो गया, कितनी बड़ी सुविधा होती देखो जी। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना जितना साइंस का विकास होता जाएगा उतना अपना और प्रतिमा का पालन आसान हो जाएगा। है दूसरी हाँ तो पहली प्रतिमा जो लेगा, सुनो सुनो बात, सीधे बैठो, ऐसे कैसे पहली प्रतिमा होगी, इकट्ठी 2 ले लो या फिर 2, लेकिन मान लो दूसरी प्रतिमा हो गई तो ऐसा नहीं पहली प्रतिमा का भूल जाओ, नहीं पहली सौगुणा पूर्व गुण ही सा, ये आएगा पहले कि सौगुणा यानी अपने गुण में पूर्व गुण ही सा, अपने पूर्व के जो प्रतिमाएं हैं उनका गुण भी शामिल हो गया, वो तो ये तो पालन करना ही है, पिछले भी सब नियम पालन करना, जिनकी सजत त्याग हो गया उसको प्रोषद प्रतिमा भी प्रोषद भी करना पड़ेंगे पूरे। इसलिए पहली प्रतिमा जो लेगा वो दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करेगा, घर में करना चाहिए, यथासंभव करना, जितना जितना बन सके उतना करो, लेकिन पहली प्रतिमा तो निर्दोष पालन होना चाहिए, मिथ्यात्व का बिल्कुल पूरी तरह से त्याग रहेगा इसमें, कुदेवों का, कुगुरु कुदेव कुधर्म सबका त्याग रहेगा। और
बाजार की सब वस्तुओं का त्याग, फास्ट फूड वगैरह है, ब्रेड बिस्किट चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर पैकेट वाले नमकीन नमकीन सब्जी कोका कोला आइसक्रीम सबका त्याग। वो तो आसान है, नहीं आसान, बल्कि मम्मी आसान है। कोई नहीं, हमारे ख्याल से एक आध दो बहुएं होंगी जो नहीं करती होंगी, माने जो फास्ट फूड वगैरह खाती होंगी, बाकी कोई नहीं खाता। खाता है कोई? नहीं खाते ना। बस तलवाड़ा तो धर्म नगरी है भैया, संस्कार धानी तलवाड़ा तलवाड़ा। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होना। देखो, बुद्धिपूर्वक कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग, बुद्धिपूर्वक हम कभी सेवन नहीं करेंगे इनका, जानबूझ करके अपन दोष लगाते जाएं, ऐसा नहीं। देवसाल गुरु का स्वरूप निर्णय पूर्वक श्रद्धान करना, देवसाल गुरु का स्वरूप समझ लिया सबने। जिन जिन ने ये पूरी क्लास पढ़ी है वो तो पक्के हैं कि समझदार हैं, ये तो इसमें कोई मत नहीं कि अपन ने बहुत अच्छे विस्तार से देवसाल गुरु का स्वरूप भी समझा और मूर्ताओं को भी समझा, मदों को भी समझा और निसंकेत आदि जो 8 अंग हैं उनको समझा, उनके विपरीत जो अंग हैं दोष हैं उनको समझा, अच्छे से समझ लिया, इसमें कोई बाधा ही नहीं कहीं से कहीं तक। फिर मन वचन काय की शुद्धिपूर्वक सम्यक दर्शन धारण करना हो गया। अगला प्रसम, प्रसम भाव किसे कहते? ले एक ले चाहिए, पूरी सुविधा है, आप ले हाँ तो बोलो बस गुप्त में कर लेना। जिनको ये चिंता लग रही ना कि बच्चों की शादियां नहीं होंगी, प्रतिमा ले लेंगे तो कोई बेटी नहीं देगी अपनी, तो उनके लिए अकेले में ले लेना आके महाराज जी से देखो, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक। हाँ, प्रसम, प्रसम किसे कहते? कसायों का समन हो जाना। सुनो ध्यान से, सुनो सब नियम। कसायों का समन हो जाना, कसाय नहीं भड़कनी चाहिए बेटी व्यक्ति की कभी, ठीक है। अब उल्टा देखने में आता, लेकिन महाराज जी जितने व्यक्ति होते वो ज़्यादा चिल्लाने लगते वो, और 16-16, 17-17 हो जाता, पूरा पूरा घर 16-16 हो जाता। हाँ, अब प्रसम संवेग, संवेग यानी संसार के कारणों से भीति हो जाना, संसार के दुखों को सुन के डर जाना, वो कहलाएगा कि संवेग। आस्तिक, आस्तिक माने जैसा मेरा अस्तित्व है वैसा हर जीव का अस्तित्व मानना, वो आस्तिक गुण कहलाएगा। ये बहुत बड़ा गुण कहलाता है ये आस्तिक भावना जो है, बहुत सुंदर भावना। इस भावना को भाने वाला सबका सम्मान करेगा यथा योग, जो जिस पद पे उसका सम्मान होना चाहिए, अनिवार्य है। जैसे आपके यहाँ कोई पंडित जी आते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छे हैं वो, चारित्रवान हैं, तो उनको भोजन आदि की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, या फिर यहीं कर दो या फिर वहाँ पे करो। उन बहुमान पूछो उनसे रोज, भैया आपके भोजन हो गए क्या? नहीं तो उनको व्यवस्था करो आप, समाज का कर्तव्य। कोई भी व्यक्ति मंदिर में आया, मेहमान आते आपके, मेहमानों को कैसे आवांगे पीछे दौड़ते रहते उनके, ऐसे कोई भी जिन धर्म का मानने वाला श्रद्धालु व्यक्ति आया मंदिर में अगर, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। हम लोग कई बार बिहार हार आदि में मल्लू महाराज जी के यहाँ कराने गए, वहाँ किसी ने पूछा नहीं आहारों के लिए, चुपचाप चले जाते थे, बैठ गए धर्मशाला में वहाँ जाके, या फिर मंदिर में बैठ गए। मंदिर में फिर कोई सुधी श्रावक, बुंदेलखंड में खूब हैं ऐसे श्रावक जो देखते हैं कि हम कोई व्यक्ति भूखा प्यासा तो नहीं है, व्रती व्यक्ति कोई, हमारा कर्तव्य है वो, हम व्रती हैं और कोई व्रती आके यहाँ भूखा रह जाए तो धिक्कार है हमारा व्रती बना पे, काय का व्रती बना फिर, काय का आचरी सम विभाग नहीं है। घर के सामने तो कोई नहीं निकला, ठीक है, मंदिर में जाके राउंड मार लो, कोई है तो नहीं, महाराज जी की धर्मशाला में कोई है तो नहीं जो भोजन के भोजन ना हुए हों, ऐसे होने चाहिए कर्तव्य हमारा ये। तो ये क्या हो गया कि प्रथम संवेग हो गया, आस्तिक हो गया। आस्तिक माने अपने समान सब जीवों को समझना, अनुकंपा यानी दीन दुखी जीवों को देख के और अंदर अंदर कैसे कप जाना उनके दुखों में, अपने जैसा अनुभव करना, वो कहलाएगा अनुकंपा। ये 4 भाव सम्यक दृष्टि की निशानी है। आगे संसार शरीर और भोगों से अनासक्ति है, बहुत अच्छे से समझ चुके अपन, आगे बढ़े। मध्यमास मधु का त्याग, ये भी पता है सबको। बाजार की बनी समस्त वस्तुओं का त्याग, कचौड़ी फचौड़ी सब आ जाएंगी सब आ जाएंगी तुम्हारे, क्या क्या आइटम बनते हैं, रबड़ी मबड़ी सब आएगा क्योंकि मर्यादा का भोजन का हो गया ना, इसलिए। हाँ, तो कोई सुविधा दिक्कत ही नहीं है फिर तो कोई। बरसात कितना अच्छा पानी भरो, बरसात का पड़गान करो, महाराज जी को हार दो,
हाँ खुद खाओ, उनको खिलाओ, पूरा खा जाए तो फिर बना लो। महाराज जी पूरा खा गए तो हैं, बच ही जाता है वो तो, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता हैं। क्या, हम देखो चमड़े की बनी वस्तुओं का त्याग सबका है, वैसे ही है। जमी कंद का त्याग हल्दी सौंठ को छोड़कर, ठीक है। जमी कंद, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, शकला फकला सब आ जाएंगे इसमें पूरे शकला फकला तो। सामूहिक भोज का एवं डिस्पोजल में भोजन करने का त्याग। डिस्पोजल बेचने का नहीं, भोजन का त्याग। सामूहिक भोज में क्या आएगा, सुनो 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 सुनो, बात नहीं बात ए, हाँ देखो देखो वे सटी हैं आपस में, ए दूर बैठो ना, दूर बैठो। नहीं, सामूहिक भोज यानी जो देखो, सामूहिक भोज यानी पंगत में जाने का त्याग हो जाएगा। हाँ वहां जाइए अब। पत्तल उससे अच्छी तो पत्तल है, डिस्पोजल से अच्छी तो है। अपनी थाली ले जाओ, वहां उसमें परोस लो तुम। नहीं 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 नहीं, अगर अगर बत्तियों की व्यवस्था है वहां नहीं होता डिस्पोजल का काम, वहां तो थाली रहती है सब जगह, या पत्तल या थाली। अच्छा नहीं तो तुम बोल के करा सा, एक थाली की व्यवस्था तो कोई भी कर देगा तुम्हारे लिए, बड़ी बात थोड़ी है। सामूहिक भोजन का हो गया, उसके बाद डिस्पोजल का। अब वनस्पति की मर्यादा है, नहीं वो उनको सुनना दो जिनको लेना है प्रतिमा, ये फॉर्म डाल लेंगे ऑनलाइन तो वो भी सुन लेंगे। चलो हम देखो, वनस्पति की मर्यादा लेना यानी कि कितनी प्रतिदिन हरी नियमित कर लेना, कितनी हरी लेना है कितनी नहीं लेना वो कर लेना तय पूरा। आज 10 हरी लेंगे, आज 5 लेंगे, डेली कर लो मर्यादा, ठीक है। या जिंदगी भर में 200 हरी लेंगे, 100 लेंगे, इन्हीं में से फिर रोज भी आज 10 लेंगे, इनमें से 10 लेंगे आज, और सीमित हो गया, कितना मर्यादा हो गई। देखो रात्रि भोजन का 4 प्रकार का त्याग रहेगा इसमें दिक्कत है सबको है, तो शाम तक पी लो ना, उसके बाद रात्रि में त्याग कर देना सब 4 प्रकार के आहारों का। तो उसमें अपन बाद में बात कर लेंगे संबंध में आके अलग से। अनछने पानी का त्याग, वो तो वैसे ही रहता पीने के लिए, देने क्रिया में भी छने जल का प्रयोग करें अथवा संभव कर सकते, ठीक। 5 उदम्बर फलों का त्याग सबका है। 22 अवक्ष का त्याग, जो लिखे नीचे पढ़ लेना। प्रतिदिन स्वाध्याय करने का नियम, एक बार तो कम से कम स्वाध्याय करना चाहिए, भले 20 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, लेकिन आप लोग करते हो, सब लोग करते। प्रवचन अलग बात है, स्वाध्याय करना, या कोई क्लास लगा ली मोबाइल पे, ऊपर रख लिया आसन पे, फिर किताब निकाल के पढ़ो, सुनते जाओ, वो स्वाध्याय में आ जाएगा, ठीक है, बहुमान के साथ। और शरीर के विशेष श्रृंगार का त्याग, लिपस्टिक विपस्टिक नहीं करना। अमर्यादित वस्त्रों का धारण का त्याग, उल्टे सीधे कपड़े नहीं पहनना। उदासीन वृत्ति से रहना, घर में शांति से रहना, संतोष धारण करना। निर्दोष औषधि का सेवन, दवा या तरल औषधि पूछ लें, बता दिया ना, एक डॉक्टर का नंबर दे देंगे डॉक्टर का, वो आपका उसको सब्स्टिट्यूट बता देगा। अब सम्यक दर्शन के 25 दोषों का बुद्धिपूर्वक ये आगे पढ़ लेना, पूरे अपन पढ़ चुके सब। अष्टमूल गुणों का पालन करना, सत्य वचन का त्याग हो जाएगा। अष्टमूल गुण कौन कौन से? मध्यमास, मधु और 5 अनिवद। नशीले पदार्थों का त्याग तो वैसे ही तुम लोगों का, नसमंजन आएगा इसमें ध्यान रखना। कोई महिला करती है नसमंजन? नसमंजन नहीं, उसमें छोड़ना पड़ेगा। तम्बाकू में आता है, क्योंकि वो भी जानते नसमंजन नहीं करते, हाँ करते हो तो कर देना। चलो आगे आगे सुनो सुनो जल्दी जल्दी। साबूदाना, टाटरी और कोका कोला वगैरह शीतल पेय, रसना आदि का त्याग। रेशमी वस्त्रों का, शुद्ध ऊनी वस्त्रों का त्याग, शुद्ध ऊन से जो बनते हैं भेड़ के ऊन से, उनका त्याग हो जाएगा, सिंथेटिक ऊन को छोड़कर, ठीक है। अब टीवी देखने की मर्यादा कर लेना, आधे घंटे टीवी देखेंगे, कौन सा अनुपमा कौन सा देखना, तो हाँ जो भी करो, लेकिन मर्यादा बांध लेना, 1 घंटे आधे घंटे की। शुद्ध मर्यादित भोजन करना,
मर्यादा का भोजन, खड़े होके जल दूध आदि नहीं पीना, ठीक है। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, एकादशी या 2 बार भोजन कम से कम करना है, अधिक से अधिक 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। पानी की छूट रख लेना शाम की, शाम को क्या छूट क्या रखना, 2 बार की है तो 2 बार सब कुछ आ जाता। सत्संगति और सत्समागम में रहने का पुरुषार्थ करना कि गुरुओं की संगति में, अच्छे लोगों की संगति करते रहें। वर्ष में 1 बार गुरु के दर्शनों को जाना। संकल्प हिंसा का त्याग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना। कीट होने के पहले कर लो उपयोग तो ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि से शोक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं बंद मानस ममास्तु देवी।